अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। आज बात करेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। सुहानी ने एक प्रसिद्ध कॉलेज से हाल ही में अपना एमबीए पूरा किया और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों से उसके बॉस का व्यवहार उसके प्रति अजीब सा हो गया था। वह उसे शॉर्ट्स पहनने के लिए कहते और हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करते। ऐसे माहौल में सुहानी सही से अपना कार्य नहीं कर पा रही थी और वह हतोत्साहित होती जा रही थी और कुछ समय बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। ऐसी अनफॉर्चुनेट कहानी कई महिलाओं और लड़कियों की है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न के कारण अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर पाती हैं, समाज के डर की वजह से आवाज़ नहीं उठाती हैं और कई शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। मानसिक एवं भावनात्मक आघात पहुंचने के कारण वो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती हैं। देश में हर 10वीं महिला को अपने वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल पर कभी न कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर महिलाओं के वर्क प्लेस पर इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई आंतरिक समिति नहीं थी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि निजी और असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को वेतन को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, जीवन और स्वतंत्रता को लेकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में कुछ एनजीओज ने मिलकर वर्ष 1997 में विशाखा नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इस याचिका में भंवरी देवी के लिए न्याय और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए यौन उत्पीड़न को कुछ इस तरह परिभाषित किया: आपके काम की जगह किसी भी तरह के गलत इशारे करना, गलत व्यवहार व टिप्पणी करना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना, किसी पुरुष द्वारा मांगा गया शारीरिक लाभ, आपके शरीर या रंग पर की गई कोई टिप्पणी, गंदे मजाक, छेड़खानी, जानबूझकर किसी तरह से आपके शरीर को छूना, आप और आपसे जुड़े कर्मचारी के बारे में फैलाई गई यौन संबंध की अफवाह, पॉर्न फिल्म या अपमानजनक तस्वीरें दिखाना या भेजना, आपके शरीर के बदले आपको भविष्य के फायदे या नुकसान का वादा करना, आपकी तरफ किए गए गंदे इशारे या आपसे की गई गंदी बात शोषण का हिस्सा हैं। वर्ष 1997 से पहले महिलाएं कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत आईपीसी की धारा 354 और 509 के अंतर्गत दर्ज करवाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस के तहत कार्यस्थल के मालिक के लिए यह जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि किसी भी महिला को कार्यस्थल पर बंधक जैसा न महसूस हो, उसे कोई धमकाए नहीं। वर्ष 1997 से वर्ष 2013 तक दफ्तरों में विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर ही इन मामलों को देखा जाता रहा, लेकिन वर्ष 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया। इस कानून में कार्यस्थल को कई भागों में बांटा गया। ये हैं सरकारी क्षेत्र के कार्यस्थल, निजी क्षेत्र के कार्यस्थल, अस्पताल या नर्सिंग होम, खेल की संस्थाएं, स्टेडियम, खेल या प्रतियोगिता स्थल। किसी का घर भी कार्यस्थल कहलाएगा अगर वहाँ घरेलू श्रमिक काम करते हों। असंगठित क्षेत्र के कार्यस्थल, काम करने की जगह केवल 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। अगर कर्मचारी किसी भी जगह पर काम के सिलसिले में या काम के दौरान जाते हैं तो वह भी कार्यस्थल के अंतर्गत आएगा, जैसा कि यातायात के साधन में काम करने के लिए सफ़र करना। कानूनी तौर पर हर संस्थान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ कार्यस्थल पर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी होना आवश्यक है। इस कमेटी में 50% से ज़्यादा महिलाएं होना आवश्यक हैं और इसकी अध्यक्ष भी महिला होगी। इस कमेटी में सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुद्दे पर ही काम कर रही किसी बाहरी एनजीओ की एक प्रतिनिधि को भी शामिल करना ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वर्ष 2013 की धारा 5, 6, 7 के अंतर्गत स्थानीय समिति का गठन आवश्यक होता है। स्थानीय शिकायत समिति में निम्नलिखित मामले जाते हैं: कार्यस्थल जहां 10 से कम कर्मचारी हों और जहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन न हुआ हो, जहां शिकायत खुद मालिक के खिलाफ हो, घरेलू श्रमिक के मामले। जिलाधिकारी को स्थानीय समिति का गठन हर जिले में करना होता है। स्थानीय शिकायत समिति में 5 मुख्य सदस्य होने चाहिए। यदि किसी कामकाजी महिला को यह लगता है कि उसका शोषण हो रहा है तो वह इसकी लिखित शिकायत कमेटी में कर सकती है
और उसको इससे संबंधित सभी दस्तावेज भी देने होंगे, जैसे मैसेज, ईमेल इत्यादि। यह शिकायत 3 महीने के अंदर देनी होती है और इसके बाद कमेटी 90 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करती है। इसकी जांच में दोनों पक्ष से पूछताछ की जा सकती है। आपकी पहचान को गोपनीय रखना समिति की जिम्मेदारी है। इस गाइडलाइंस के तहत कोई भी कर्मचारी, चाहे वो इंटर्न ही क्यों ना हो, वो अपनी शिकायत कर सकता है। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। समिति अगर जांच में पाती है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप बदनीयती से लगाए गए हैं, जानबूझकर झूठी शिकायत और जाली दस्तावेज दिए गए हैं, ऐसे में समिति नियोक्ता जिलाधिकारी को शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है। लेकिन अगर शिकायत करने वाली महिला आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं दे पाती है, इस कारण दोष साबित नहीं हो पाता है, तो इस आधार पर महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई विशाखा गाइडलाइंस तथा वर्ष 2013 में लागू किया गया प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कानून कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। साथियों, ये थी हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस विषय पर आज की प्रस्तुति। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।